व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो कवानीन है जिसमें हम मुल्क के अंदर जो हुकूमत है, लोग है, जितनी भी पावर्स है, हम उसको स्टडी करते हैं कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पावर्स है, लोगों के पास क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ है। सही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है इसमें डिफरेंट सेक्शंस है। जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें इंक्लूड होती है वो हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशंस है उसको फ्रॉम आर्टिकल 1 टू द लास्ट आर्टिकल हम पढ़ते हैं और उसको हम सारे के सारे मेमोराइज़ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट हिस्सों में पढ़ेंगे। जुडिशरी पढ़ेंगे तो हमें पाकिस्तान की जुडिशरी कैसी है, इंडिया की कैसी है, यूके की कैसी है, यूएस की कैसी है, हम ये पढ़ेंगे। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है तो इंडिया में कैसा है, पाकिस्तान में कैसा है, डिफरेंट मुल्कों में कैसा है। इसी तरीके से एक टर्म है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये एक प्रिंसिपल है, ये एक टर्म है जो इस्तेमाल किया जाता है कि मुल्क में जो कानून है वो सब पे अप्लाई होगा, यानी कि रूल ऑफ लॉ होगा। रूल कानून का होगा, मेरा, तुम्हारा, प्राइम मिनिस्टर का, किसी का नहीं होगा। रूल लॉ का होगा। ठीक है। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशंस है, रूल ऑफ लॉ की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही वास्ट है। पहले एरिस्टोटल ने बताया था, एक क्रिटिसिज्म किया था प्लाटो पर। प्लाटो ने कहा कि जो स्टेट है वो आर्बिट्रेरी विशेस ऑफ द फिलोसोफर किंग चलाएगा, उसकी whimsical जो ऑर्डर्स है उस पर चलाया जाएगा। यानी कि जो स्टेट के कावानीन है, जो फिलोसोफर किंग है वो उस कानून से बलातर होगा। प्लाटो ने ये बताया था। एरिस्टोटल ने कहा नहीं, द रूल ऑफ लॉ इज़ प्रेफरेबल टू दैट ऑफ एनी इंडिविजुअल। कहता है कि जो रूल है वो कानून का होगा। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की जो हुक्मरानी है वो किसी भी इंडिविजुअल से बालातर होगा। वेट कहता है रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द रूल टू द लॉ रादर देन लॉ सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट। क्या बेहतरीन बात की है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है, रूल ऑफ लॉ के लिए ये रिक्वायर है कि गवर्नमेंट कानून के मुताबिक चले, ना कि लॉ गवर्नमेंट के मुताबिक चले। सही है। इसमें जो है मैग्ना कार्टा, मैग्निफिसेंट चार्टर, जो कि 1215 में यूके में साइन हुआ था। इस चार्टर को पार्लियामेंट ने लिखा था और जो किंग जॉन है उससे साइन करवाया। उसमें ये बताया गया कि जो किंग है वो भी रूल ऑफ लॉ को मानेगा। कहता है द किंग इज़ लॉ को चेंज किया, द लॉ इज़ किंग। यानी कि पहले ऐसा था कि जो यूके का हुक्मरान होता था वो किंग होता था। किंग कहता था भाई किसी की सर मुझे चाहिए, किसी की टैक्स मुझे चाहिए, किसी की ज़मीन मुझे चाहिए, जो भी वो, बस वो कानून के अलावा वो सब कुछ कर सकता था। मैग्ना कार्टा ने रूल ऑफ लॉ यूके में ले आया। कहता है कि मैग्ना कार्टा जो है वो रूल ऑफ लॉ का एक प्रेसिडेंट है कि गवर्नमेंट मस्ट बी कंडक्टेड थ्रू एस्टेब्लिश्ड लीगल रूल्स, नॉट पर्सनल और आर्बिट्रेरी whims। कि जो हुकूमत है, जो गवर्नेंस है वो कानून के मुताबिक चलेगा, किसी पर्सनल या आर्बिट्रेरी whims ऑर्डर्स पर नहीं चलेगा।
रूल ऑफ लॉ की टू डायमेंशंस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन है और एक लीगल डायमेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन ये है कि रूल ऑफ लॉ को अगर आप तगड़ा कराना चाहते हैं, उसकी इंश्योर कराना चाहते हैं, उसको आप मजबूत कराना चाहते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है। रिजिड मीन कि उसमें अमेंडमेंट्स इतनी आसानी से नहीं होता। अब लीगल डायमेंशन ये है कि कानून क्लियर होगा, कानून सबको पता होगा, हर किसी को कानून उसको दिया जाएगा कि भाई ये कानून है। ऐसा नहीं होगा कि कानून को हम चुप करके रखेंगे और अगर कोई उस कानून को तोड़ेगा तो हम उसको सज़ा देंगे। पाकिस्तान में CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सही है, उसमें सारे कवानीन लिखे हुए हैं कि अगर आप चोरी करेंगे, अगर आप किसी की पे कब्ज़ा करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, किसी को मारेंगे, उसके लिए एक कानून है, सही है। रूल ऑफ लॉ जो है A.V. डाइसी ने दिया था, उसकी एक किताब है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में इन्होंने लिखा था। बहुत बड़ा किताब का नाम है और इन्होंने जो रूल ऑफ लॉ है ये UK में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स रखे हुए हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ में ये चीज़ें होंगे। इन्होंने कहा, ऐसे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ बाय A.V. डाइसी, सही है, क्लासिकल फ्रेमवर्क है उसका। कहते हैं कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ रेगुलर लॉ, कहते हैं कि इंडिविजुअल कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर नो इंडिविजुअल कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ। किसी को तब तक आप सज़ा नहीं दे सकते जब तक कि कोई कानून वो ना तोड़े। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, वो कहता है अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई कांस्टेबल है, दोनों इक्वल होंगे बिफोर द लॉ, कानून सबके लिए एक होगा। द प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, उन्होंने कहा था कि हमारी UK में बेहतरीन चीज़ ये है कि ये कानून किसी एरे गैरे ने नहीं बनाया, ये जुडिशरी ने बनाया हुआ है। तो इन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया हुआ था रूल ऑफ लॉ का। क्रिटिसिज्म, अब ये इन तीन चीज़ों पे क्रिटिसिज्म किया जाता है कि जो A.V. डाइसी है वो कहता है कि भाई एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ होगी। क्या ये सच में ऐसा है कि नहीं? तो क्रिटिसिज्म इस पे ये हुआ है कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स है UK में कि अगर जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो कोई कानून तोड़ता है, कोई ब्रीच करता है, उसके लिए अलग कानून है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ तो नहीं हुआ ना। सेकंड है कि प्राइम मिनिस्टर को, डिप्लोमेट्स को, सर्टन ऑफिसेस को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, यानी कि उसको, उस पर जो लॉ होता है वो अप्लाई नहीं होता। तो ये कैसे रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ हो गया? अगर पाकिस्तान से कोई डिप्लोमेट जाता है और उसकी एक्सीडेंट हो जाता है और उससे UK में कोई मर जाता है, तो UK का कानून है कि उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, उसको वहाँ पर कोई कानून गिरफ्तार नहीं कर सकता, कोई पुलिस उसको कस्टडी में नहीं ले सकती, उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है। कहाँ से आ गया फिर रूल ऑफ लॉ? Unwritten common law right are not highly vulnerable to being कहता है कि आपने तो कहा है कि जो हमारा कानून है वो सबसे बेहतरीन है क्योंकि वो जुडिशरी में जो लीगल केसेस आते हैं उससे हमारा बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि UK में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे क्रिटिसिज्म है कि UK में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कभी भी जो पार्लियामेंट है वो किसी भी कानून को ख़त्म कर सकती है, किसी भी कानून को वो ले कर के आ सकती है। कहता है कि मॉडर्न गवर्नमेंट जो है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन चाहिए होता है, यानी कि कभी कभी आपको कानून के बालातर होकर के कुछ काम करना होगा।
इमरजेंसी में अगर वॉर हो जाए, राइट्स हो जाए, जो भी कुछ हो जाए, तो कहता है कि ऐसे में तो आप जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है वो आप अंडरमाइन करते हैं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आता है और इमरजेंसी नाफिज करता है और उसमें वो कानून के अलावा मतलब गिरफ्तारियाँ कर लेता है वगैरह, तो ये तो उस जो रूल ऑफ लॉ है उसके खिलाफ हो गया। अच्छा, रूल ऑफ लॉ में कुछ लीगल केसेस है। वो लीगल केसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आप किसी बात को डिफेंड करते हैं तो वो लीगल केसेस से आप डिफेंड करते हैं। आप कहते हैं कि यूके में रूल ऑफ लॉ है, तो कैसा है? आप कहते हैं कि उसमें लीगल केसेस में कोर्ट ने ये रूलिंग दिया हुआ है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए। पहला जो केस है वो इंटिंग है। इंटिंग के केस में ये हुआ था कि किंग का जो मैसेंजर है उन्होंने उसके घर पे छापा मारा था, सिर्फ जनरल वारंट लेकर के, कोई ऐसे कानून नहीं था। तो जज ने फिर इंटिंग ने जाकर के केस कर दिया कि भाई मेरे साथ क्या हो गया। तो जज ने उसके केस में ये फैसला दिया, द स्टेट मस्ट पॉइंट टू अ स्पेसिफिक स्टैट्यूट जस्टिफाइंग इट्स इंट्रूजन। अगर स्टेट के पास कोई एक्ट नहीं है तो वो इंट्रूजन नहीं कर सकता। स्टेट के पास अगर कोई कानून नहीं है तो वो कोई एक्शन नहीं ले सकती। ठीक है, रूल ऑफ लॉ को वो मेंटेन किया कि कानून की पासदारी होगी। केस है वो है एम वर्सेस होम ऑफ ऑफिस। इसमें ज़ेर का एक सिटीज़न था जो कि पॉलिटिकल असाइलम पे आया हुआ था यूके, तो उनको डिपोर्ट कर दिया। और साथ होम सेक्रेटरी ने ये भी कह दिया कि भाई मुझे इम्यूनिटी हासिल है, मिनिस्ट्रियल इम्यूनिटी हासिल है, मुझ पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का कोई भी चार्ज नहीं लग सकता। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई आप ज़रा स्लो डाउन हो जाओ। जो कोर्ट था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सेक्रेटरी का जो आर्गूमेंट है कि उस पर कोई चार्जेस नहीं लग सकती। और कोर्ट ने ये बताया कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है इट मस्ट ओबे द कोर्ट ऑर्डर्स। ठीक है, अगर ऑर्डर ओबे नहीं किया तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा। थर्ड केस जो है एंड द लास्ट केस ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन द यूके वो है ए एंड अदर वर्सेस सेक्रेटरी होम। 9/11 के अटैक के बाद जो है उन्होंने एक कानून बनाया, उसको कहते हैं एंटी टेररिज्म क्राइम एंड सिक्योरिटी एक्ट 2001। उनमें से जिस किसी को भी वो अरेस्ट करते थे तो इनडेफिनेट इम्प्रिजनमेंट था विदाउट एनी चार्ज और ट्रायल। कोर्ट ने कहा कि भाई जो हमारा ह्यूमन राइट HRA ह्यूमन राइट एक्ट है 1998 का, तो ये चीज़ तो उसके ख़िलाफ़ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। उसमें ये लिखा गया है कि आप किसी को विदाउट एनी चार्जेस और विदाउट प्रॉपर ट्रायल आप किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ROL लिखा हुआ है, कभी कभी मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता हूँ HRA। तो ये बार बार आती है, तो आप समझ जाना कि रूल ऑफ लॉ, ROL, HRA, ह्यूमन राइट एक्ट, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इनकम्पैटिबिलिटी, डिक्लेरेशन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी अंडर द HRA 1998, इसको हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे और जुडिशरी में भी हम इसको पढ़ेंगे। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत डेफिनेशन, रूल ऑफ लॉ का यूके में क्या सीन है।